आसमान में बनने वाले ये बादल, जो दिखने में समतल, एक समान और आसमान में अधिकतर फैले हुए दिखते हैं, ये बादल नहीं है। क्या आप लोग भूल चुके हैं कि असली बादल कैसे हुआ करते थे? या आप अपनी मोबाइल और दुनिया में इतने खो चुके हैं कि अब आप आसमान और सूरज को देखना ही भूल चुके हैं? ये नकली आर्टिफिशियल बादल प्रकृति नहीं बनाती है। ये आपके ऊपर एरोप्लेन से छिड़की जाने वाली एक जहरीली गैस है। ये वैसी ही है जैसे आप मच्छर और कीड़ों पर दवा छिड़कते हैं। वैसे ही ये सीक्रेट सोसाइटी के इलाइट लोग इंसानों को बीमार रखने के लिए आप पर केमिकल छिड़कते हैं। इस केमिकल शब्द का मतलब होता है केमिकल से बनाया हुआ रास्ता, जो दिखने में शुरुआत में एक रोड और रास्ते जैसा ही होता है। पर ये एरोसोल गैस आसमान में इतनी फैल जाती है कि कुछ ही घंटों में पूरे आसमान में एक समतल बादल का रूप ले लेती है। तो इसे आप एक प्रकृति का बादल समझने की भूल ना करें, क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज़ एक समान और एक जैसी नहीं होती है। आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, क्या उनके बचपन में बादल ऐसे हुआ करते थे या ऐसे हुआ करते थे? तो केमिट्रेल्स को अधिकतर सरकारें अफवाह बताकर नकार देती है। इसे एरोप्लेन के इंजन और आसमान में ठंडी हवा में बनी नमी के कारण एक पानी का बादल कहकर भुला दिया जाता है। पर आप ज़रा सोचिए, एक छोटा सा प्लेन ऐसा कौन सा पानी का बादल बना देता है जो अपने साइज का 100 गुना होकर पूरे आसमान को ढक लेता है? तो ये टॉप पर बैठे लोग तो आपको बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं कि इन्हें क्या ही समझ आएगा। तो अब बात आती है असल में केमिट्रेल किस चीज़ का बनता है। ये एक मिक्सचर होता है जिसमें होता है एल्यूमिनियम, बेरियम, लेड, मर्क्यूरी जैसे हैवी मेटल्स के बारीक पार्टिकल, और साथ ही इसमें जेनेटिक मॉडिफाइंग वायरस के सेल, प्लास्टिक के फाइबर और कई हानिकारक और बीमार कर देने वाली चीज़ें होती है, जिसे ये एरोसोल फॉर्म में आसमान में हवा का रुख और तापमान देखकर अलग अलग दिन में अलग अलग समय पर छिड़कते हैं, जो धीरे धीरे आसमान में फैलकर नीचे आता है और आपके पानी खाने में मिलता है, आपकी ज़मीन को बंजर करता है, आपके सांस लेने वाली हवा को ख़राब करता है, जिस वजह से आपको अल्जाइमर, ऑटिज्म, फेफड़ों की बीमारियां और कैंसर जैसी कई बीमारियों को जन्म देने के लिए आपके शरीर को तैयार करता है। इन केमिकल्स में मौजूद हेवी मेटल्स जब बरसात और स्नोफॉल्स के कारण ज़मीन पर आते हैं तो वो तापमान में भारी गिरावट भी करते हैं, जैसा कि टेक्सास विंटर स्टॉर्म में हुआ था। वहाँ गिरी हुई बर्फ़ एल्यूमिनियम की मौजूदगी के कारण आसानी से पिघल भी नहीं रही थी और वहाँ का तापमान उस वजह से जानलेवा बन चुका था। तो आगे जानते हैं। इसका शरीर और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो हम ऊपर समझ चुके हैं, पर इसका हमारी आत्मा और मानसिकता पर भी बुरा असर होता है। जैसा कि आप थोड़ा जानते ही होंगे, हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम आत्मा है जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, और वो आत्मा की एक वाइब्रेशन स्टेट होती है। जैसे आप खुश होंगे तो आपके दिमाग में अलग तरंगों का संचार होगा, और जब आप दुखी होंगे तो आपके दिमाग में अलग तरंगे प्रवाहित होगी, जिससे आपके शरीर का वाइब्रेशन स्टेट बदलता रहता है। वैसे ही ये मेटल टॉक्सिन्स जो आपके शरीर में जाते हैं, ये सेलफोन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके आपके मूड को डिप्रेस, स्ट्रेस और आत्मा के वाइब्रेशन को भी लो करते हैं। जो आप देखते ही होंगे आजकल हमारे सिविलाइजेशन में कई लोग तनाव, डिप्रेशन और सरदर्द से ग्रसित हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे शरीर का वाइब्रेशन लो कर रखा है, और आसमान में ये हेवी मेटल्स का कवच बनाकर हमारी आत्मा को भी ये यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कुछ कंट्रीज़ में इन केमिकल्स में एक्सपेरिमेंट के लिए स्टार डस्ट नैनोबोट्स भी मिक्स किए जाते हैं, जो हाइव माइंड बनाने के लिए यूज़ होता है। हाइव माइंड मतलब जनसंख्या की एक जैसी सोच बनाए रखने के लिए, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अधिकतर लोग ये सब पचा नहीं सकते। वो लोग ये ऊपर दी गई जानकारियों को भी अफवाह और कॉन्स्पिरेसी कहकर नकार देंगे, और ये हमें भी पता है, क्योंकि उनका दिमाग उनका खुद का है ही नहीं। वो बस इस दुनिया में दूसरों की कॉपी है, जिनमें खुद की सोच और समझ नहीं होती, ना उनमें इस भ्रम से बाहर आने की एक हिम्मत होती है। तो वापस आता है केमिट्रेल्स पर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ नॉर्मल एरोप्लेन से ही होता है, तो आप गलत हैं। ये इसके लिए स्पेशल ड्रोन प्लेन भी यूज़ करते हैं, जिसके फ्लाइंग पैटर्न आसमान में सिर्फ केमिकल छिड़कने के लिए होते हैं। तो ये चीज़ तो आपने देखी ही होगी
कि लॉकडाउन में पूरी दुनिया रोक दी गई थी, तब सभी कंट्रीज ने ट्रेवलिंग भी रोकी हुई थी। तब कोई एरोप्लेन आसमान में नहीं उड़ रहा था। उन दिनों में भी हमने ये केमिकल्स आसमान में देखे हैं। तो ये भ्रम में ना रहे कि ये सिर्फ कमर्शियल ट्रेवल वाले एरोप्लेन से ही होता है। ये इसके लिए स्पेशल ड्रोन्स भी यूज़ करते हैं। तो इसे एंड करते हैं। ये कोई सिंगल कंट्री के अंदर चलने वाला एजेंडा नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस का जियो इंजीनियरिंग का पार्ट है। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ की उन इलाइट्स द्वारा इंसानियत के खिलाफ चल रही जंग है। और अब इन्होंने इन केमिकल्स की व्यापकता और बढ़ा दी है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। इसको लेकर जागरूक होने पर ही इसे रोका जा सकेगा। तो जागिए और जगाइए। ये हमारे सिविलाइजेशन को धीरे धीरे ख़त्म करने की एक जंग चल रही है।